सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को विश्वेश्वर मंदिर एक बार फिर लेके आया हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जब हम गर्जिया माता मंदिर रामनगर गए थे, वहाँ पे अज्ञानतावश या भूलवश कहें, हम लोग वहाँ पे भैरव मंदिर में खिचड़ी चढ़ाना भूल गए थे। तो उसी गलती का सुधार करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि रिक्वेश्वर मंदिर में भी भैरव बाबा का मंदिर है। तो इसी बहाने आप भी मेरे साथ आज दर्शन करें। दोस्तों, देखिए चारों तरफ कितनी शांति है, कितना सुकून है। आप भी अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालें खुद के लिए। मन को बहुत शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नई एनर्जी आती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं, आप भी दर्शन करें। ये है भैरव का मंदिर, यहाँ लिखा भी हुआ है। इस टाइम मैंने आपको बेताल के मंदिर को भैरव बाबा का मंदिर बता दिया था, उसको करेक्शन भी करना था मुझे। ये जो नीचे मंदिर है ये है बेताल का मंदिर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भैरव का मंदिर है, ये बेताल का है ये मंदिर। सामने जो आप पुल देख रहे हैं, पुल के पार शमशान है। अभी कोई पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की प्रक्रिया में है। यही हर मनुष्य की यात्रा का आखिरी पड़ाव होता है और यही अंतिम सत्य भी है। इस सत्य को जानते हुए भी इंसान कैसी मृत तृष्णा में जीवन जी रहा है। आधुनिकता की इस चकाचौंध में दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की आशा, इच्छा, भूख लिए इंसान यहाँ वहाँ भटक रहा है। इस भटकाव के कारण हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह भी गलत दिशा में जा रही है। बहुत अल्प आयु में नशा करने लगे हैं, सहन शक्ति कम हो गई है। हमारे ही समय में जब ओयो जैसी कल्चर आ गया है, ओल्ड एज होम चल रहे हैं, तो आने वाला समय तो और भी भयावह होने वाला है। कुछ हम में ही शिक्षा संस्कारों की कमी रही है, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। मेरे विचार से भौतिक सुखों के अलावा हमें आध्यात्म की ओर भी आना चाहिए। पहली पहल हमें ही करनी चाहिए, तब बच्चे हमारा अनुसरण करेंगे। इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आदमी को पैसा नहीं कमाना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। वो सब करते हुए भी इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपनी सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। बच्चों में ऐसे शिक्षा संस्कार डालने चाहिए कि आगे आके खुद उनको परेशानी ना उठानी पड़े, बच्चों को भी और माँ बाप को भी। ये दोनों के ही हित की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल अपना जो आध्यात्म था उसको हमने भुला दिया है, उसको हम छोड़ चुके हैं। पैसों के आगे सब कुछ बेईमानी नज़र आता है। हालांकि पैसा बहुत ही महत्व का है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ होता तो एप्पल का फाउंडर या फेसबुक का जो फाउंडर था वो इंडिया में आके शरण नहीं लेते। बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इंडिया में आके वो लोग सनातन को अपना रहे हैं और इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। नासा तक हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके ऊपर रिसर्च करता है। बट हम लोग उससे आधुनिकता की एक अंधी दौड़ में दूर होते जा रहे हैं, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसी कारण से आज ओल्ड एज होम हैं, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। तो बस मैं एक यहाँ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने धर्म को पहचानें, बच्चों को धर्म की ओर लाएं। बाकी वो उनका टेक है, वो क्या लेते हैं, बट हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को सही चीज़ों से रूबरू कराना, उनको उनसे तारुफ कराना। अगर हम खुद ही उन चीज़ों से आंखें मूंदे रखेंगे तो बच्चे उस चीज़ से परिचित कैसे होंगे। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती माँ बाप की होती है। उन्हें ऐसे शिक्षा संस्कार नहीं देते,
हर घर में कम से कम एक रामायण और भागवत गीता होना चाहिए, बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी ऐसा है कि जो हम लोगों को अपना धर्म की शिक्षा देने के लिए रोकता है। कहीं भी स्कूलों में आप हिंदू सनातन धर्म की शिक्षा नहीं मिलेगी आपको। तो अब हर चीज़ सरकार के ऊपर तो नहीं डाली जा सकती, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमें अपने धर्म को बचा के रखना है। तो तभी हमारे बच्चे भी भटक रहे हैं, एक अंधी दौड़ में हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन का सार क्या है, उसका मकसद क्या है। तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो भौतिक ज्ञान के अलावा अध्यात्म की ओर भी हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, उससे आपके जीवन में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन आएगा। पर मैं यही मैसेज देना चाह रहा था यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से। अगर आपको अच्छी लगी मेरी बात तो मेरे इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ये मेरी सोच है, हो सकता है कि आप इससे इत्तेफाक ना रखते हों, बट मुझे लगा कि मुझे इस विषय में बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ, खुद मेरे भी बच्चे हैं जो अभी स्टडीज़ में हैं, तो वो लोग भी एक अलग ही उनका देखता हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही थोड़ा दुख होता है। तो कोशिश करता हूँ मैं उन लोगों को अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में समझाने की, बताने की। हालांकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी इस ओर आकर्षित नहीं किया, ना कुछ बताने की कोशिश करी। ये मैंने खुद ही अपने आप को जानना चाहा, सीखना चाहा। अब थोड़ा थोड़ा इस ओर मैं जब आया अध्यात्म की ओर, तब मुझे लगा कि बच्चों को उनकी जड़ से ही इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए, तो ताकि उनके आने वाले समय में उनको फ़ायदा हो। क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें खाली एक भौतिक ज्ञान देती है, और वो खाली एक हमें नौकर बनाने के लिए या कहीं रोज़गार पाने का ही एक माध्यम है, जो कि अब नागण्य है। बिल्कुल भी नौकरियां हैं कहाँ पे। तो उसका वास्तविक जीवन में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है आजकल, जो पब्लिक स्कूल का कल्चर आ गया है, तो वो कहीं हमारे जीवन में कहीं बैठता ही नहीं है। खाली एक कंपटीशन की तैयारी का मकसद होता है उसमें, पर एक जो पूरा व्यक्तित्व का विकास होता है, जो एक उसको अच्छा नागरिक बनाता है, वो चीज़ें वहाँ बिल्कुल जीरो होती है। प्रैक्टिकल वहाँ ज्ञान कुछ नहीं होता है। जो वास्तविक जीवन है, क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कागज़ के चंद नोट जो पहले एक वस्तु विनिमय का माध्यम होता था, जब उसके बाद में फिर आपका और चीज़ें आई, मुद्रा आई, धातुएं आई, फिर ये अब सोना चांदी आ गया, अभी एक प्लास्टिक मनी आ गया। तो आदमी एक अंधी दौड़ में है। अब रावण के जितना सेठ तो कोई नहीं हुआ होगा, उसे भी जाना पड़ा दुनिया को छोड़ के, सोने की लंका को। पैसा थोड़ा कम कमाओ, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो किसी को अगर चुभा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने धर्म की ओर उसको लेके आएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उससे इत्तेफाक रखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य किसी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।